अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, ये वीडियो आपके लिए और हमारे लिए बेहद ख़ास होने वाली है, क्योंकि नाजरीन इस वीडियो में हम आपको दीन इस्लाम और मुसलमानों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने वाले यहूदियों के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ नाजरीन, आज हम आपको उस कौम के बारे में बताने वाले हैं जो इस दुनिया से मुसलमानों को ख़त्म करने की चाहत रखता है। नाजरीन, माजी यानी इतिहास पर रोशनी डालते हुए आज हम आपको 1948 से पहले की वह तस्वीर दिखाने वाले हैं जब पूरी दुनिया में यहूदी बेयारो मददगार थे, क्योंकि 1948 से तो यहूदियों को फ़िलिस्तीन ने मदद करना शुरू किया था। उन्होंने अपनी सरजमी पर उस वक्त सहारा दिया जब पूरी दुनिया में उनका कोई हमदर्द ना था। नाजरीन, आज हम आपको बताने वाले हैं कि 1948 से पहले यहूदियों का क्या हाल था और किस तरह हिटलर ने लाखों की तादाद में यहूदियों का कत्ले आम किया और क्यों हिटलर यहूदियों से हद से ज़्यादा नफरत किया करता था। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नाजरीन, हिटलर के नाम से शायद आप वाकिफ़ होंगे, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, जिसने अपनी एक हार पर खुद को गोली मार ली थी। अगर आप इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला नाम हिटलर का ही मिलेगा, जिसका नाम एडोल्फ हिटलर था, जिसने न सिर्फ जर्मनी में राज किया बल्कि साथ ही साथ दूसरे वर्ल्ड वॉर की वजह भी बना। नाजरीन, हिटलर वह इंसान था जिसने आज से 80 साल पहले लगभग 60 लाख से भी ज़्यादा यहूदियों को 5 साल के अंदर कत्ल कर दिया था। ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि साथ ही साथ वह हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को यहूदियों से पाक कर देना चाहता था। हिटलर को यहूदियों से इतनी ज़्यादा नफरत थी कि हम इस बात का अंदाज़ा सिर्फ और सिर्फ एक बात से लगा सकते हैं कि हिटलर की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद यही था कि काश वह पूरी दुनिया से यहूदियों को ख़त्म कर सके। और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए हिटलर ने अपने दौर में ऐसे ऐसे काम किए कि जिससे न सिर्फ जर्मनी बल्कि पूरी दुनिया हिल गई थी। लेकिन नाजरीन, अब सवाल यह भी है कि क्यों हिटलर यहूदियों से इतनी ज़्यादा नफरत किया करता था। आखिर ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से हिटलर ने यहूदियों को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से ख़त्म कर देना चाहता था। तो नाजरीन, आपको बता दें कि हिटलर का कहना था कि यहूदी एक गद्दार कौम थी और पहले विश्व युद्ध में जर्मनी को जो हार का सामना करना पड़ा उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ यहूदी कौम है, क्योंकि जब यहूदी जर्मनी में रहा करते थे तो उन्होंने अपनी जर्मनी देश का साथ देने के बजाय प्रथम विश्व युद्ध में हमारे दुश्मनों का साथ दिया और हमारे साथ गद्दारी की। इसके अलावा हिटलर का यह भी मानना था जर्मनी ही एक लौती कौम है जो दुनिया में हुकूमत करने की असली हकदार है, और माहौल को सही रखने के लिए यह जरूरी है कि हम गुलाम और पिछड़ी कौमों को ख़त्म कर दें, क्योंकि यह इंसान की तरक्की में रुकावट बनती है। क्योंकि नाजरीन, उस दौर पर यहूदी भी बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करते थे, जिसकी वजह से हिटलर यहूदियों को बहुत घटिया समझा करता था। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ नफरत की एक यह भी वजह थी कि हिटलर धर्म से ईसाई था, और एक ईसाई होने के नाते वह यहूदियों से नफरत इसीलिए किया करता था क्योंकि नाजरीन, ईसाई धर्म में एक लंबे वक्त तक ये बात मशहूर थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको यहूदियों के मुताबिक सूली पर चढ़ा दिया गया था, उनको सूली पर चढ़ाए जाने के पीछे भी यहूदियों का भी हाथ था। यानी यहूदियों के धर्म गुरुओं ने ही ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी पर चढ़वाया था। यही वजह है कि आज के दौर में
भले ही यहूदी और ईसाई धर्म के लोगों के बीच सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन किसी दौर पर ये दोनों आपस में एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे। और इन तमाम बातों की वजह से हिटलर यहूदियों से हद से ज़्यादा नफरत किया करता था। और इसी नफरत की वजह से ही जब हिटलर ने जर्मनी हुकूमत को संभाला तो फौरन जर्मनी में रह रहे यहूदियों पर तरह तरह की पाबंदी लगाना शुरू कर दी थी, जिन पाबंदियों से परेशान होकर हजारों यहूदियों ने जर्मनी को छोड़कर भागना शुरू कर दिया था। सबसे पहले हिटलर ने जर्मनी में ऐसा कानून बनाया था कि जर्मनी में रहने वाले सारे यहूदियों को अपने नाम के आगे एक ऐसा शब्द लगाना था जिससे नाम से इस बात की पहचान हो सके कि वह इंसान यहूदी है। जहां एक तरफ यहूदी मर्दों को अपने नाम के आगे इजराइल लगाना जरूरी था, तो वहीं दूसरी तरफ यहूदी औरतों को अपने नाम के आगे सारा लगाना जरूरी था। और यही वो दो नाम थे जिनकी वजह से पूरी जर्मनी में यहूदियों को अलग से ही पहचान लिया जाता था। इसके कुछ वक्त के बाद ही जर्मनी गवर्नमेंट ने सारे यहूदियों के पासपोर्ट भी जब्त कर लिए थे। उसके बाद यहूदियों को एक ऐसे नए पासपोर्ट दिए गए जिसमें एक ऐसा मोहर लगाया गया था जिसके जरिए पहचान की जा सके कि यह पासपोर्ट एक आम जर्मन का नहीं बल्कि एक यहूदी का है। जब इससे मन नहीं भरा तो जर्मनी में सारे यहूदियों से धीरे धीरे सरकारी नौकरी छीन ली गई और इसके साथ साथ प्राइवेट नौकरी में यहूदियों को किसी ऊंचे पद पर नहीं बैठने दिया जा रहा था। इसके बाद हिटलर ने एक नया कानून बना दिया। इस कानून के तहत जर्मनी में रहने वाले हर यहूदियों के लिए अपने कपड़ों पर एक ऐसा बेच लगाना था जिसकी वजह से यह पहचान हो सके कि यह इंसान यहूदी है। और न सिर्फ कपड़ों पर बल्कि उनके घर पर भी यह बेच लगाना जरूरी कर दिया था ताकि बाहर से पहचान लिया जाए कि यह घर किसी यहूदी का है या फिर जर्मनी का। इन तमाम चीज़ों की वजह से अब धीरे धीरे यहूदियों का जर्मनी में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। आए दिन उन लोगों पर हमले होना तेज हो गए थे। कभी उन लोगों के घर को जला दिया करते थे तो कभी उन लोगों के दुकान को, जिनकी वजह से कभी कभी बहुत सारे यहूदियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती थी। लेकिन नाजरीन, डर और खौफ का असली खेल तो 1939 में शुरू हुआ कि जब हिटलर की फौज ने सारे यहूदियों को चुन चुन कर कैंप में भरना शुरू कर दिया था। हिटलर की फौज यहूदियों के ऊपर न सिर्फ जुल्म सितम किया करती थी बल्कि उनसे बहुत सारा काम लिया करती थी। और इन सारे कैंप में सबसे बड़ा और सबसे मशहूर कैंप था जो पोलैंड देश में मौजूद था। यही वह कैंप था जिसमें लाखों यहूदियों का कत्ल किया गया था। नाजरीन, हिटलर की खुफिया एजेंसी की जिम्मेदारी थी कि वह पूरे यूरोप में यहूदियों को ढूंढ कर लाया करते थे, जिनके बाद उनको कैंप में डाल दिया करते थे। हिटलर ने अपने कैंप में बड़े बड़े हॉल बनवा रखे थे जिनको गैस चैम्बर के नाम से भी जाना जाता था, यानी एक ऐसा हॉल जो हर तरफ से बंद हुआ करती थी। बहुत सारे यहूदियों को एक बार में ही उस हॉल के अंदर बंद कर दिया जाता था और फिर उसके बाद उस बंद हॉल में यानी गैस चैम्बर में जहरीली गैस छोड़ दिया करते थे, जिसकी वजह से अंदर बंद इंसानों का दम घुट जाया करता था और एक ही बार में हजारों यहूदियों की मौत हो जाया करती थी। इस तरह से हिटलर ने सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 साल के अंदर ही लगभग 60 लाख से भी ज़्यादा यहूदियों का कत्ल कर दिया था और इनमें से बहुत सारे यहूदी कैंप के अंदर भूख और ठंड की वजह से मारे गए थे। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर को हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से हिटलर ने खुदकुशी कर ली थी और फिर हिटलर की मौत के बाद पूरी दुनिया के यहूदियों के जान में जान आ गई थी। नाजरीन, सारे जुल्म सितम के बदले मिली हुई हमदर्दी का यही नतीजा था कि 1948 में
दुनिया के बहुत सारे देशों ने जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने पूरी दुनिया के यहूदियों को सपोर्ट करते हुए उन्हें इजराइल नाम का एक नया देश सौंप दिया गया था, जिसे आज भी हम लोग बखूबी देख सकते हैं। नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हमें और आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नेक रास्तों पर चलने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।